फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया है इस फिल्म की कहानी के बारे में, अब पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां पर मैं आपको पहले ही बताता चलूं इस फिल्म के अंदर बहुत सारे अडल्ट सीन आपको देखने को मिलते हैं। ये अडल्ट्स के लिए मूवी बनाई गई है। अगर आप अडल्ट हैं तभी आप इस फिल्म को देखिएगा। फिल्म की कहानी हमें कुछ साइंटिस्ट देखने को मिलती है जो कि मिशन मार्स पर कुछ सैंपल कलेक्ट करने के लिए जा रहे होते हैं। वहाँ से उन्हें सैंपल्स को कलेक्ट करना होता है और वापस अर्थ पर आना होता है। बस यही उनका मिशन होता है। यहाँ पर इस मिशन में पैट्रिक हमें देखने को मिलता है और ये आदमी जिसका नाम डैनी है। यहाँ पर इनके साथ एक लड़की होती है जिसका नाम एनी होता है। वहाँ पर मिशन मार्स से वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, जहाँ पर पैट्रिक हमें ये बोलते हुए नजर आता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैं यहाँ पर मिट्टी उठाने के लिए आया हूँ। अब उस सैंपल को मिशन मार्स से लेता है और वापस अपनी स्पेसशिप में चला जाता है। दूसरी तरफ हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम डॉक्टर हेलेन होता है, जो वहाँ पर डरते हुए ये कहता है कि मैंने मना किया था वहाँ पर मत जाना। अब यहाँ पर डॉक्टर हेलेन ये क्यों कहते हैं ये कहानी के आगे जाकर हमें पता चलता है। वहाँ से वो सैंपल्स को कलेक्ट करके स्पेसशिप में जब वापस आता है तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है। अब पूरी टीम अपने बैकएंड पे बताती है कि हमने मिशन मार्स को कंप्लीट कर लिया है, सैंपल्स हमारे पास हैं और अब हम वापस ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। वहाँ पर अब हर न्यूज़ चैनल पर उनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही होती है और पैट्रिक बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो चुका होता है, क्योंकि वो पहला ऐसा यंग लड़का होता है जो कि मिशन मार्स के ऊपर जाता है और वहाँ पर सैंपल्स को कलेक्ट कर लेता है। अब वो वापस जब आ रहे होते हैं तो वहाँ पर उनके साथ एक इंसिडेंट होता है। यहाँ पर हमें वो सैंपल्स को दिखाया जाता है जिनमें से एक सैंपल का ढक्कन खुल जाता है और उसमें से हमें कुछ लिक्विड चीज निकलती हुई नजर आती है जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। और वहाँ पर वो काउंटडाउन जब शुरू करते हैं तो आखिरी काउंटडाउन नंबर 1 पर वो एकदम से बेहोश हो जाते हैं और उनका संपर्क भी टूट जाता है अपने बैकएंड पर। वहाँ पर थोड़ी देर के बाद जब पैट्रिक को होश आती है तो वो बैकएंड पर बताता है कि थोड़ी देर के लिए सिग्नल आउट हो गए थे जिसकी वजह से हम आपसे बात नहीं कर पाए हैं। मेरी टीम भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ और अब हम जमीन की तरफ वापस आ रहे हैं। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें डॉक्टर लौरा को दिखाया जाता है जो कि हमें ईव नाम की लड़की को दिखाती है। जैसा कि हमने पार्ट 1 के अंदर सिल को देखा था, ईव हमें हूबहू सिल की तरह ही देखने को मिलती है। जैसा कि हमें यहाँ पर लौरा बताती है कि ईव को बनाने वाली लौरा है। ईव को बनाने के लिए उसने सिल का डीएनए यूज किया है जिससे ईव को बनाया गया है। अब ईव के ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर अब ईव के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते हैं और वहाँ पर हमें जर्नल और प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमें क्लियर कर दिया जाता है कि इसका नाम सिल नहीं है, ये सिल के डीएनए से बनी हुई इसका नाम ईव है। तो ईव को वहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए रखा जाता है ताकि इंसानों को बचाया जाए और ईव की जितनी भी जाति है उसके बारे में जानने की वो कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर लौरा का यही काम होता है। जैसा कि पार्ट 1 के अंदर हम देख चुके होते हैं, सिल को मारने की उसकी पूरी कोशिश होती है, बट यहाँ पर ईव को बचाने के लिए वो हर तरह की कोशिश कर रही होती है। ईव से वो बात करती है कि तुम जानती हो तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकती हो, जैसा कि तुम सिल के बारे में पहले जानती हो कि सिल के साथ क्या हुआ था और उसने इंसानों के साथ क्या किया था। इसीलिए मैं तुम्हें मर्दों से दूर रखती हूँ ताकि तुम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ और तुम यहाँ पर अच्छे से रहती हो। यहाँ पर ईव उसे कहती है तुम मुझ पर जितने भी एक्सपेरिमेंट करती हो मैं जानती हूँ, पर तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है और मैं भी इंसान ही हूँ। वहाँ पर लौरा उसे कुछ भी नहीं कहती है और वहाँ से लौरा चली जाती है। सीन यहाँ पर कट होता है। अब हमें पैट्रिक, डेनिस और एनी को दिखाया जाता है जो अर्थ पर वापस आ चुके होते हैं सैंपल्स को कलेक्ट करके। वहाँ पर जब वो आते हैं उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है, जहाँ पर उन्हें ये बोला जाता है कि तुम 10 दिन तक तीनों कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बनाओगे, किसी के साथ भी तुम्हारा शारीरिक संबंध नहीं होगा। यही तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि तुम मार्स से आए हो तो वहाँ पर कोई भी जर्म्स ऐसा हो सकता है, कोई भी ऐसी बीमारी हो सकती है जिससे दूसरों को लग सकती है। तो वहाँ पर उन्हें क्लियरली समझा दिया जाता है और वहाँ से वो अपने अपने घर चले जाते हैं। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें पैट्रिक को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड ने एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है, जहाँ पर बहुत बड़े लोग आते हैं, प्रेस आई होती है और वो अब पैट्रिक से बात करने वाले होते हैं। यहाँ पर पैट्रिक का जो डैड होता है वो एक सेनेटर होता है, जहाँ पर पैट्रिक के पीछे उसकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। अब पैट्रिक का नाम नॉमिनेट किया जाता है तो वहाँ पर पैट्रिक पार्टी में नहीं होता है, वो एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए नजर आता है। जहाँ पर अब पैट्रिक को बुलाया जाता है और पैट्रिक स्टेज पर आता है और कहता है हमें दुनिया को बचाना चाहिए। जब मैं मार्स पे था तो मुझे अपनी दुनिया बहुत ही ज्यादा छोटी लगी, अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना होगा।
वहाँ पर पैट्रिक के लिए लोग तालियां बजाते हैं और पैट्रिक वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है और पैट्रिक को फिर से दिखाया जाता है, वो उसी लड़की के पास जाता है जिससे वो थोड़ी देर पहले रोमांस कर रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो एलियन होता है जो कि उसके शारीरिक संबंध को बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए वो उसको फीलिंग दे रहा होता है, जिससे पैट्रिक खुद को रोक नहीं पा रहा होता है। और पैट्रिक उस लड़की के पास जाता है जहाँ पर उसे एक और लड़की देखने को मिलती है जो उसी की फ्रेंड होती है। पैट्रिक उन दोनों के साथ हमें रोमांस करते हुए नजर आता है। यहाँ पर हमें यह डर्ट सीन देखने को मिलता है और यहाँ पर पैट्रिक जो करता है उसका रिजल्ट भी सामने आ जाता है। उसे 10 दिन के लिए जो शारीरिक संबंध ना बनाने के लिए बोला जाता है वो हमारे सामने रिजल्ट आता है, जहाँ पर उन दोनों लड़कियों के पेट से बच्चे निकलते हुए हमें नजर आते हैं, जो कि पैट्रिक को भी समझ नहीं आता है। पैट्रिक वो सब कुछ करने के बाद भूल चुका होता है क्योंकि उसके अंदर वो एलियन होता है। पैट्रिक उन दोनों बच्चों को लेता है और एक और सुनसान सी जगह पर जाता है जो कि उसकी मदर की फेवरेट जगह होती है और उसके माँ के नाम पर ही वो जगह होती है। वो उस जगह पर जाकर उन बच्चों को छोड़ देता है। अब पैट्रिक अपने नए शिकार के लिए आगे निकलता है। अब वो एक एक करके औरतों के साथ मिलता है, उनके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है और उनसे बच्चे पैदा कर रहा होता है। पैट्रिक एक पूरी फौज बना रहा होता है जो कि एलियंस की फौज होती है। इन सब के बीच में जो कुछ भी हो रहा होता है वो किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो रही होती है कि पैट्रिक क्या कर रहा है और पैट्रिक के साथ क्या हो रहा है। पैट्रिक अपने डैड से भी बात करता है कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, बस उसके डैड उसकी बात नहीं सुनते हैं और उसको बहुत ही डांटते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं तुम आने वाले मुल्क के प्रेसिडेंट बनने वाले हो और इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं सोचना है, तुम्हें पॉलिटिक्स पर ध्यान देना चाहिए और ना कि इन फजूल बातों पर। यहाँ पर पैट्रिक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है बट वहाँ से वो चला जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर ऑरेंसी को हमें दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर हेरलिन से बात करने के लिए कॉल करते हैं, जहाँ पर डॉक्टर हेरलिन का वो नाम लेते हैं और उन सैंपल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन सैंपल्स को पैट्रिक और एनएस से लिया गया होता है। अब उन वो सैंपल्स के बारे में डॉक्टर हेरलिन से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर डॉक्टर हेरलिन से उसकी बात नहीं होती है, बट उसी बीच में उन सैंपल्स को वो चेक करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये किसी एलियंस का सैंपल है। वो सैंपल्स उन लोगों के अंदर होता है जो कि स्पेस से आए होते हैं, मिशन मार्स से जो आए होते हैं, उनके बारे में उसे हेरलिन से बात करनी होती है। वहाँ पर अब उससे वो सैंपल्स गिर जाता है, जहाँ पर वो ब्लड गिरते ही उसे नजर आता है कि वो ब्लड आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसमें से कुछ ऐसे सिम्टम्स निकल रहे हैं, ऐसी स्पीसीज निकल रही हैं जो कि उस डॉक्टर को वहीं पर ही मार देती हैं। अब उस डॉक्टर की लाश वहीं पर ही पड़ी होती है। लॉरा को वहां पर बुलाया जाता है, जहां पर लॉरा उसके सैंपल को टेस्ट करती है और उससे पूछा जाता है कि ये सैंपल्स किसका है। तो वहां पर लॉरा उसे कहती है ये ईव से मिलता जुलता है, बट ये ईव का नहीं है, मतलब ईव के अलावा कोई और भी यहाँ पर एलियन आ चुका है जिसको हमें पकड़ना है। अब यहाँ पर सेनेटर एक कमेटी बिठाता है जहाँ पर वो जनरल कॉर्नल को बुलाता है और उसे कहता है एक टीम को तैयार करो, और वहाँ पर वो फिर से लॉनेक्स का नाम लेता है। अब हमें लॉनेक्स को दिखाया जाता है जो कि प्राइवेट मिशंस को कर रहा होता है, लोगों की हेल्प कर रहा होता है। वो गवर्नमेंट के काम को छोड़ चुका होता है, गवर्नमेंट से उसकी नहीं बन रही होती है। वहाँ पर जनरल कॉर्नल पहुँचता है और आकर लॉनेक्स से फिर बात करता है, जहाँ पर लॉनेक्स उसे साफ साफ मना कर देता है कि पिछली बार भी मरते मरते बचा था, बट इस बार मैं उन एलियन से नहीं लड़ूंगा। अगर गवर्नमेंट ने बनाया तो गवर्नमेंट उनसे लड़ेगी। यहाँ पर कॉर्नल से 1 मिलियन की ऑफर करता है, जहाँ पर लॉनेक्स उसे मना नहीं करता है और उसे लैब में लेकर चला जाता है। वहाँ पर डॉक्टर लॉरा नहीं होती है और वहाँ पर लॉनेक्स ईव को देखता है और उसे लगता है ये तो सिल है। अब वहाँ पर वो उसको जब देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। वो उसके साथ अपना शारीरिक संबंध बनाना चाहती है। वहाँ पर डॉक्टर लॉरा आती है और आकर उन दोनों को वहाँ से बाहर ले जाती है और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोलते हुए नजर आती है। कर्नल बोलता है कि तुम्हें दोनों को मिलकर साथ काम करना है, तुम्हारे पर्सनल मैटर के साथ हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अब उन दोनों को एक साथ मिलकर काम करने के लिए बोल दिया जाता है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें फिर से पैट्रिक को दिखाया जाता है। एक स्ट्रिप गर्ल के पास जाता है जहाँ पर उसके साथ वो रोमांस करता है और वहाँ से उसका एक बच्चा लेता है और वहाँ से वो चला जाता है। अब वहाँ पर पैट्रिक जो होता है अपनी बच्चों की तादाद को बढ़ा रहा होता है, जहाँ पर ये सारी चीज़ें ईव को फील हो रही होती हैं। जब जब पैट्रिक किसी के साथ रोमांस करता है तब तक ईव को महसूस होता है और वो पैट्रिक को देख पाती है। अब इन सारी चीज़ों के बारे में डॉक्टर लॉरा को बहुत ही लेट पता चलता है। अब डॉक्टर लॉरा और लॉनेक्स डॉक्टर हेरलिन के पास जाते हैं और उससे जाकर बात करते हैं, जहाँ पर हेरलिन उसे बताता है कि मैं रिसर्च लैब में काम कर रहा था जहाँ पे मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता था। 1998 में जब मार्स से कुछ एस्ट्रोनॉट गिरे थे तो उनका मैंने सैंपल कलेक्ट किया था, उनमें से मुझे DNA मिले थे, जिसकी वजह से मैंने उनको मना किया था
मार्स पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 10,000 करोड़ साल पहले वहाँ पर मार्स में कोई एलियन जा चुका है जिसका वहाँ पर डीएनए है, और जो भी मार्स पर जा रहा है वो वहाँ से एलियन का डीएनए ले आएगा। जैसा कि अब वहाँ पर पैट्रिक डीएनए लेके आ चुका है और पैट्रिक के अंदर अब वो एलियन होता है। वहाँ पर डॉक्टर हेलिन उन्हें खुलकर सारी बात बताता है। अब लोनेक्स को समझ में आ जाता है कि हमें उन तीनों को ढूंढना है और उनको शारीरिक संबंध से रोकना है। अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इससे दुनिया को खतरा हो सकता है और वो और ज्यादा एलियन बना सकते हैं। अब वो सबसे पहले एनी के पास जाते हैं, जहाँ पर एनी पहले से ही शारीरिक संबंध बना चुकी होती है। जब वो एनी के पास पहुंचते हैं तो एनी अपने हस्बैंड को मार चुकी होती है और एनी भी वहाँ पर मर चुकी होती है। अब वो बढ़ते हैं डेनिस की तरफ, जहाँ पर डेनिस रोमांस करते हुए पकड़ा जाता है। डेनिस को लेकर आते हैं और उसका सैंपल्स चेक करते हैं, जहाँ पर डेनिस के अंदर से एक बीमारी पाई जाती है जिसकी वजह से इन्फेक्टेड नहीं होता है। दूसरी तरफ हमें फिर से पैट्रिक को दिखाया जाता है जो एक नई लड़की की तलाश में एक मॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। अब वहाँ पर लॉरा ईव की मदद लेती है। ईव को कहती है तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी पैट्रिक को पकड़वाने में। अब वहाँ पर पैट्रिक को पकड़वाने के लिए ईव उनके लिए मान जाती है और पैट्रिक की लोकेशन उन्हें बता रही होती है। पैट्रिक जो जो कर रहा होता है ईव को पता चल रहा होता है, क्योंकि ईव के पास वो पावर होती है जिससे अपने एलियन साथी को वो ढूंढ सकती है। ईव की हेल्प से वो पैट्रिक तक पहुंचते हैं, जहाँ पर पैट्रिक एक लड़की को पकड़कर जबरदस्ती कर रहा होता है। वहाँ पर उसे ईव की पावर महसूस होती है। अब ईव के पास आने के लिए पैट्रिक अपने आप को खुद को पकड़वा देता है। अब वहाँ पर पैट्रिक को लेकर जब वो लैब में आते हैं तो पैट्रिक बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और वो ईव की तरफ भागता है। वो ईव से अपना शारीरिक संबंध बनाना चाहता है और ईव भी अब अपने आप को रोक नहीं पा रही होती है, जहाँ पर अब लॉरा उसे कहती है तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। पैट्रिक वहाँ पर ईव को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट उस लैब के अंदर कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिससे पैट्रिक वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब पैट्रिक के बारे में उसके डैड को बताया जाता है, जहाँ पर उसके डैड को पता चलती है वो पैट्रिक के पास जाता है, जो कि उसकी मॉम की जगह होती है, जो कि सिर्फ पैट्रिक के डैड को ही पता होती है। वहाँ पर पैट्रिक के डैड को नहीं पता होता है कि पैट्रिक क्या कर रहा है। वो उसको समझाने की कोशिश करता है और उसे एक डॉक्टर के बारे में बताता है, जहाँ पर पैट्रिक उसके गले लगता है और अपने डैड को वहीं पर ही मार देता है, क्योंकि पैट्रिक के अंदर वो एलियन होता है। सीन यहाँ पर कट होता है और हमें ईव को दिखाया जाता है, जहाँ पर अब लॉरा उसकी हेल्प लेने की कोशिश फिर से करती है, बट वहाँ पर ईव हेल्प करने से मना कर देती है। अब ईव खुद को रोक नहीं पा रही होती है। पैट्रिक उसे बार बार बुला रहा होता है और ईव वहाँ से भागने की कोशिश करती है, जहाँ पर ईव फाइनली वहाँ से भाग जाती है। बहुत सारी उसके ऊपर गोलियां चलती हैं। अब ईव और पैट्रिक को पकड़ने के लिए लॉरा एक प्लान बनाती है। वो एक ऐसा डीएनए बनाती है जो कि ईव के डीएनए से ही मैच होता है, बट वहाँ पर वो एक वायरस बनाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेनिस क्यों नहीं इन्फेक्टेड हुआ था। डेनिस के अंदर एक ऐसी बीमारी थी जिससे वो बच्चे पैदा कर भी लेता तो उसके बच्चे बीमारी से हो सकते थे, जिसकी वजह से वो एलियन उसको इन्फेक्टेड नहीं कर पाए थे और एलियन उसके अंदर से निकल जाता है। यही वजह है कि एलियन जो होते हैं वो उस इंसान को नहीं चुनते हैं जिनके अंदर कोई भी खराबी हो। वहाँ पर लॉरा इस चीज को समझती है और वो एक ऐसा वायरस बनाती है जिससे इन लोगों को खत्म कर दिया जाए। वहाँ पर लॉरा इस इन्फेक्शन को बनाकर डेनिस और लोनेक्स के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर पैट्रिक और ईव पहले से ही होते हैं। अब ईव और पैट्रिक एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं लॉरा उस इन्फेक्शन को उनके बच्चों के अंदर डाल रही होती है जो कि पैट्रिक ने बनाए होते हैं। अब उन बच्चों के ऊपर उस वायरस का असर हो रहा होता है और उनकी वहीं पर ही डेथ हो रही होती है। लॉरा इस चीज से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जब वो ऊपर की तरफ जाकर देखते हैं तो ईव और पैट्रिक एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं। वहाँ पर लॉरा उसको समझाती है, यहाँ पर ईव अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और वहाँ पर वो पैट्रिक से हट जाती है। पैट्रिक को इस बात पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो ईव को वहीं पर ही मार देता है। अब वहाँ पर पैट्रिक हमें एलियन के रूप में नजर आता है, जहाँ पर वो उनसे लड़ रहा होता है। वहाँ पर लोनेक्स को एक आइडिया आता है और वो डेनिस को जख्मी कर देता है, जिससे वो एक हथियार को लेता है और डेनिस का खून लगाकर पैट्रिक के ऊपर मार देता है। पैट्रिक को जब हथियार लगता है तो पैट्रिक बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाता है, क्योंकि डेनिस के खून में वो वायरस होता है जिससे वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता और वहीं पर ही उस एलियन की डेथ हो जाती है। वहाँ पर ईव भी मर जाती है और वो एलियन भी मर जाता है। फिल्म की एंडिंग फ्रेंड यहाँ पर नहीं होती है। अब वहाँ से ईव की लाश को वो ले जाते हैं और एक लैब के अंदर रख देते हैं। वहाँ पर हमें कैट नजर आती है और एक बच्चा नजर आता है जो कि एलियन बच्चा ही होता है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कहानी की यहाँ पर अभी एंडिंग नहीं हुई है, क्योंकि ईव के अंदर से भी एक बच्चा निकल रहा होता है। ईव क्योंकि पैट्रिक के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी होती है, जिससे उसके अंदर से एक बच्चा बन चुका होता है। अब कहानी के पार्ट 3 में पता चलेगा कि आगे कहानी क्या हुई थी और ये बच्चे क्या करने वाले हैं। पार्ट 3 के
अंदर पता चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।